हाय स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है देखो, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। यदि हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई, तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे? वो तो एक तरीके से रटना हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिखा, सर ने बता दिया कि HCF निकालना है, बस संख्या का HCF निकालिए। हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको समझना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनी कंटिंजेंट, कंटिंजेंट क्या होता है? किसी की टुकड़ी होती है। जैसे कि मान लो काफी, जैसे कि सेना की टुकड़ी है, जैसे कि काफी सेना है और उसमें सदस्य कितने हैं? इसमें कह रहे देखो, कंटिंजेंट ऑफ 6, ये अपना है कंटिंजेंट। ठीक है, ये हो गई टुकड़ी। कितने कह रहे? 616 मेंबर्स, 616 मेंबर्स। एक सेना की टुकड़ी है, यानी कि एक टुकड़ी है जिसमें कितने सदस्य हैं? 616 सदस्य हैं। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, यानी कि जो मार्च कर रही है, किसके पीछे? एक आर्मी बैंड है। ये देखो इस तरीके से मान लो यहां पे कोई एक आर्मी बैंड है, ठीक है, जिसमें कितने मेंबर्स है? 32, जिसमें 32 मेंबर्स है। और इसके पीछे एक कंटिंजेंट परेड कर रहा है, जिसमें मेंबर्स कितने हैं? 616। इसके पीछे क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको ध्यान से देखना, कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अब कॉलम तो आ गया, अब आपको ये नहीं पता कॉलम होता क्या। देखो दो चीज होती है, एक होते कॉलम, एक होते रो। जैसे कोई चीज ऐसे है, ऐसे, इसे कहते हैं कॉलम। तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। तो और जो ऐसे होते हैं, ऐसे काउंट करते हैं, ये क्या होती है रो। कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। अब समझे कैसे कि कॉलम क्या कहना चाह रहा है? जैसे कि 32 है, ये 32 यहां पे है। यदि ये 16 ऐसे खड़े हो जाए और 16 ऐसे हो जाए तो बनेंगे यहां पे 2 कॉलम। ठीक है, यदि यहां पे 8 8 हो जाए, 8 8 8, तो यहां पे बनेंगे 4 कॉलम। यदि यहां पे 8 के बाद कितने हो सकते हैं? सभी में इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि आप ऐसा कर दो कि 10 10 10 2, नहीं, सभी में इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो आप 16 16 करो, 2 कॉलम बनेंगे, या फिर आप कितने करो? 8 8 करो, 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, या फिर आप कितने करो? 8 8 के बाद यहां पे 4 4 कर दो, 8 बनेंगे। उसी तरीके से इसमें भी बनेंगे। इसमें जैसे कि आप 308 करोगे तो 2 कॉलम बनेंगे। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनको इस तरीके से मार्च कराना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलम बन सके। इसमें भी मैक्सिमम कॉलम बन सके, इसमें मैक्सिमम सेम बताना है, सेम कॉलम कितने होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछ रहा है। तो HCF किसका निकालना पड़ेगा? 32 का। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में आ ही गया कि हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब अपने को इसमें HCF निकालना है 32 एंड 616 का। बात समझ में आ रही है? दोनों का अपने को HCF निकालना है। अब HCF निकालने का काफी मेथड है, फैक्टर मेथड भी है, और जो अपनी यूक्लिड एल्गोरिथम है वो भी है। लेकिन फिलहाल हमने यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ा है, तो उसी से ही हम इसको निकालेंगे। तो सुनो, स्टेप से चलते हैं। स्टेप फर्स्ट, पहले वाले क्वेश्चनों में यदि देख लो, फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, यदि ये क्वेश्चन आपको समझना है तो मैंने HCF निकालना बता चुका हूं, वो अपनी डेमो फर्स्ट में बता चुका हूं। ये अपनी है डेमो सेकंड। यदि आपको अच्छे से समझनी है तो डेमो फर्स्ट आपको जरूर समझनी होगी। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? आपको पता है कि बड़ा लार्ज नंबर है 616, जो किससे बड़ा है?
32 से बड़ा है। अब इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दो, 32 की टेबल बोलो, 2 जा करेंगे 64 होगा, 1 टाइम होगा 32। कितना बचा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हमने उतारा 6। अब देखो यहाँ पे 8 से करके देखो शायद हो जाएगा। 32 को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 5 से नहीं हो रहा यहाँ पे, है ना, नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, 8 से नहीं होगा तो किसी करके देख लेंगे। तो देख लेते हैं, 8 3 जा 25 और 26 हो रहा है। कोई बात नहीं हो रहा तो सही बात है ना, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है। अपने को तो क्या करना है, रिमाइंडर देखते 0 आ रहा नहीं आ रहा। अभी देखो 256 कम आ रहा है, 9 से करके देखो, 9 से देखो, 9 2 जा 18, 1 27 20, अभी भी कम आ रहा है। 10 से तो हम कर ही नहीं सकते, डिवाइड करेंगे तो 9 से करना पड़ेगा। 9 से किया तो अपने पास कितने आ गए 288 आ गए। सबट्रैक्ट करो, सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8 0 0। सबट्रैक्ट करना आपको आता ही है। तो अपने पास जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो जो अपना रिमाइंडर आया है वो अपना आया 8। अपने पास 8 क्या है यहाँ पे रिमाइंडर है। अब जो अपनी यूक्लिड एल्गोरिथम है उससे हम यहां पे लिखेंगे क्या, 616 इज इक्वल टू, पता है ना किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई 19 और प्लस में रिमाइंडर ऐड करते हैं। अब बताओ यदि रिमाइंडर 0 है यहाँ पे नहीं है, यदि रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमें स्टेप को आगे और करना पड़ेगा। ठीक है, यदि रिमाइंडर 0 हो जाता, रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए आगे करना पड़ेगा। यदि रिमाइंडर 0 हो जाता तो अपना आंसर आता 32 और मैक्सिमम कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 32 होते, यानी कि स्तंभ की अधिकतम संख्या, कॉलम की अधिकतम संख्या 32 होती। अब देखो स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करना पड़ेगा, स्टेप सेकंड में अब करना है 8 और ये 8 और 32 के लिए। तो 32 जो है 8 से ग्रेटर है तो 32 इज ग्रेटर देन 8। अब जो बड़ा नंबर होता है वो लिखते हैं अंदर, 32 और छोटा लिखते हैं बाहर। क्या डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 8 4 जा 32 और रिमाइंडर 0। अब जो अपनी यूक्लिड एल्गोरिथम है उससे हम लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 और रिमाइंडर यहां पर क्या है 0। इसलिए HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल में आएंगे दोनों, HCF इज इक्वल टू 8। ये अपने पास क्या आ गया, HCF आ गया। जो अपने पास HCF होगा वो क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितने हो जाएंगे 1। ये इसमें पूछा था, ये अपना हो गया है। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब अपने 2 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में, 4 और 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको उतार लीजिए। हाय फ्रेंड्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, रीड करने के बाद उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में क्या तो गिवन है और क्या वो अपने से पूछ रहा है। कह रहे कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छे सुनना, यानी कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिया, जैसे कि हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या ले लिया, हमने a ले लिया। फिर क्या कह रहा है कि यहां से द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं
किसी भी नंबर का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो किस फॉर्म में होना चाहिए वो, या तो 3m होना चाहिए स्क्वायर करने के बाद, और या वो आना चाहिए 3m + 1 के रूप में। ये अपने को करना है। माना कि कोई एक नंबर है a, उसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो जो गिवन अपने को मिलता है वो किस में होना चाहिए, 3m और 3m + 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो एक बार हम क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं। हम ये मान लेते हैं कि वो कोई इंटीजर है, पॉजिटिव a है। अब इसको डिवाइड करना है। मैंने शुरुआत की वीडियो में बताया था, यदि यहाँ पे 4 होता है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। 3 होगा यहाँ पे तो 3 से डिवाइड करेंगे। 6 होगा तो 6 से डिवाइड करेंगे। यदि यहाँ पे 8 आ जाता तो हम या तो 4 से डिवाइड करते या फिर 8 से करते। यदि यहाँ पे 9 आ जाए, यहाँ पे 9m होता तो 3 से डिवाइड करो या इसको 9 से डिवाइड करो। अगला जो यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 9 है, 9m ऐसे कुछ है, 9m + 1 9m + 8, तो उसमें हमें 3 से करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ऐसा क्यों, 3 वाले को 3 से कर रहा है, 9 वाले को 3 से कर रहा है। अभी पता लग जाएगा, सुनो कैसे। तो जब इसको आप 3 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे तो मान लो क्वोटिएंट q आ रहा है और रिमाइंडर आपको पता है 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 बिल्कुल नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई। जब ऐसा आप कर लेते हो तो आपको जो मिलेगा, यानी कि जब एक को जो यूक्लिड जो एल्गोरिथम है उसके रूप में यदि आप लिखोगे तो a = आप क्या लिख सकते हो, a = लिख सकते हो 3q + 0। अभी समझना है, कराऊंगा शुरुआत से, बता रहा हूं पहले कि मैं कैसे होगा। ये एक को ऐसे लिख सकते हैं 3q + 0, रिमाइंडर मान लो 1 हो, 3q + 1, रिमाइंडर मान लो 2 हो तो 3q + 2 ऐसे लिख सकते हैं। यदि 9 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 8 0 से लेके 8 तक होगा और 8 तक अपने की इतनी कंडीशन बन जाएगी। समझ रहे हो ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। अब सुनो आगे, पहले यहां तक करते हैं, आगे की बातें बाद में समझाते हैं। सुनो, सबसे पहले हम ये मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे कि लेट नंबर क्या है a, पॉजिटिव नंबर क्या मान रहे हैं, a मान रहे हैं। a क्या है, a b क्या है, a b क्या है, पॉजिटिव नंबर, a पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। अब आप क्या करोगे, a पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे देखो मैंने आपको तरीका बताया है। तो जब a को b से डिवाइड करते हैं तो क्वोटिएंट r आता है, क्वोटिएंट q होता है और रिमाइंडर r आता है। तो यहाँ पे हम b की जगह क्या मान लेंगे, b की जगह मान लेंगे 3। तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा विद b इक्वल टू क्या मान लेते, b इक्वल टू 3। हम यहाँ पे ये मान लेंगे कि जब हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव जो इंटीजर नंबर है वो हमने a माना है, ठीक है, और डिवाइड किसे कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। देन r इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, 0 1 और 2 ये मिल रहा है। और ये अब आप नीचे इतना लिख देना, इसके बाद नीचे आप ये लाइन लिख देना, ये दिखा देना, ताकि एग्जामिनर के ये बात समझ में आ जाए कि आपने रटा नहीं है, आपने चीज को समझी है, ठीक है, अंडरस्टैंड की है। क्या कि यहाँ पे a था, 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे q आया और रिमाइंडर होगा 0 1 और 2। ये बात इसके नीचे लिख देना। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो जो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, a इक्वल टू वी गेट a इक्वल टू जो भी कंडीशन हो सकती है वो आप लिख दो।
ए इक्वल टू 3q प्लस 0 हो सकता है। जब रिमाइंडर 0 होगा तो 3q प्लस 0 हो सकता है। जब रिमाइंडर 1 होगा तो 3q प्लस 1 हो सकता है। जब रिमाइंडर 3 होगा 2 होगा तो 3q प्लस 2 हो सकता है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब सुनो, यदि क्वेश्चन सिर्फ ऐसा कहता कि सो दैट ये कीजिए कि कोई भी जो नंबर होता है वो इस फॉर्म में होता है, तो हम इतना ही करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्वायर करो इनका, यानी इनका स्क्वायर करो। अब जो ये नंबर आए हैं, ये इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तीनों का स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करने के बाद हमें ये देखना है कि ये इस फॉर्म में आते हैं कि नहीं आते हैं, 3m और 3m प्लस 1। तो अब हम करते हैं, चलो यहीं पे कर देते हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1 ऑफ बोथ साइड। जो इक्वेशन 1 अपने पास है, इसका हम दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यदि यहां पे देखो, यदि यहां पे बोलेगा क्यूब तो हम क्यूब करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहेगा कि यहां पे क्यूब करो तो हम यहां पे क्यूब करेंगे, और यहां पे बोलेगा स्क्वायर करो तो हम स्क्वायर करेंगे। अब देखो, इधर स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर करूंगा तो वो प्लस 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 3q प्लस 0 3q होगा, और इसका भी कर दिया स्क्वायर, यहां पे ये आ गया। अब देखो यहां पे हो गया a स्क्वायर, 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो गया, और q का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब सुनो, यहाँ पे अपनी जो मेंटल जो पावर है उसको यूज करना है। कैसे, यहां पे कह रहे 3m के रूप में बनाना है, तो यहां पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देखो 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 बाहर और 3 अंदर, बात तो वही है। मैंने स्क्वायर लगा यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्वायर लग रहा है, दिख रहा होगा आपको। बात हुई 3 9 ही होंगे। ऐसा क्यों किया, जब हम कुछ भी चीज करते हैं अलग से तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होता है। रीजन क्या है यहाँ पे, मैं इसको साफ कर दूं यहां से, ठीक है, आप उतार सकते हो। मैं इसको साफ कर रहा हूं कि पहले आपको ऐसा करना है, इसके बाद आपको ये उतारना है। चलो मैं यहां से उतारते हैं। क्या इसका पीछे रीजन क्या बताया, नहीं बताया, चलो बताता हूं मैं। हम यहां पे ये मानेंगे कि लेट, माना कि जो ये है ना 3q स्क्वायर, माना कि 3 जो q स्क्वायर है किसके इक्वल है, m के इक्वल है, ये हम मानेंगे। मान लिया, माने तो क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर को क्या माना हमने, m, ये आगा, देखो आ गया 3m। तो इस तरीके से अपने को दो जो इक्वेशन और बच गई उसका भी स्क्वायर करना है। इसी तरीके से सेम, फिलहाल अपना एक के लिए प्रूव हो गया। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेम लाइन लिखनी है अपने को, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 2 ऑफ बोथ साइड, यानी जो अपने पास इक्वेशन 2 है उसका भी बोथ साइड स्क्वायर करना है। इधर करेंगे क्या आएगा, a स्क्वायर, और उधर करेंगे क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। मैं साफ कर रहा हूं इसको, मैं इसको पूरे को साफ कर देता हूं, आप उतार लो यहां से। उतार लिया होगा, मैं इक्वेशन 3 छोड़ देता हूं ताकि अपने काम आएगी। इक्वेशन 2 का तो हम कर ही रहे हैं, वो तीनों का करना है अपने को। अब इसके आगे करते हैं हम, यहां तक हो गया। अब ये कैसे होगा,
ये तभी हो सकता है जब आपको ये मालूम हो, क्या मालूम हो, जब आपको ये मालूम हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तभी आप इसको कर पाओगे। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इधर क्या होगा, a स्क्वायर यहाँ पे इसका a स्क्वायर बराबर, देखो ये इसको मानना हमने a और इसको मानना हमने b, तो a स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9q स्क्वायर, 3 का 9 और q स्क्वायर। अब 2ab, देखो 2a यानी कि 3q, b यानी कि यहां पे 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये अपने हमने रख दिए हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6q और प्लस 1, लेकिन आंसर आया नहीं आया। आंसर क्या चाहिए, या तो 3m या 3m प्लस 1। अब आप देख रहे हो 3m नहीं बन रहा, लेकिन 3m प्लस 1 बन सकता है, 1 तो है लेकिन आगे बाद 3m बन जाए, तो ये 3m बन जाए तो 1 तो है, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करो, इसमें सिर्फ इसमें 3 कॉमन ले लो, 3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसमें जब हमने 3 कॉमन लिया तो 3 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3q स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड किया 2 आया, 2q, और यहां पे लगा देंगे ब्रैकेट प्लस 1, क्यों इसमें 3 कॉमन लिया। अब हम क्या मान लेंगे, अब हम यहां पे ये मान लेंगे कि जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है ये m के इक्वल है, ये m के इक्वल है। यदि ये m मान लेते हैं इसको तो 3m प्लस 1 हो जाएगा, 3m प्लस 1 हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ये आ गया m, ये आ गया प्लस 1। सम जो इक्वेशन है वो 2b कर दी। अब इक्वेशन 3 का भी, इक्वेशन 3 मैंने इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि हमें इक्वेशन 3 का भी बोथ साइड स्क्वायर करना है। सेम तरीके से लिख दो, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 3 ऑफ बोथ साइड। अब कैसे करेंगे, इक्वेशन 3 में क्या था, यहां पे देखो a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस अपना क्या था 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 था, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, तो a का स्क्वायर करोगे 3 का हो जाएगा 9, q का हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान कितना है यहाँ पे देखो 3q, ये a है और ये b है, 2a, a मतलब 3q, ठीक है, n2 b, b मतलब 2 और प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये लाइन समझ में आ गई। अब इसके आगे मैं इधर से करता हूं मैं, ठीक है, इसको साफ कर रहा हूं मैं, आप उतार लेना आराम से, कंटिन्यू उतारते रहना, ठीक है। अब सुनो आगे, अब a स्क्वायर यहां पे अपने पास है a स्क्वायर, ये क्या है 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, प्लस में 12 q और प्लस में 2 का स्क्वायर क्या तो 4। ये तो प्रॉब्लम हो गई अपने सामने, हो गई ना, क्यों हो गई प्रॉब्लम, 3m चाहिए, इसको 3m कैसे बनाए, या 3m प्लस 1 चाहिए, लास्ट में 1 भी नहीं है, विकट समस्या अपने सामने। तो इस विकट समस्या से नहीं डरना है, क्यों नहीं डरे, क्योंकि जो ये 4 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 प्लस 1, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है, तो लिख दो
ए स्क्वायर इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। भाई बात तो वही है, यदि मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही मैंने किया। अब लिखने से फर्क पड़ेगा, लिखने से फर्क ये पड़ेगा कि अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो 1 चाहिए, लास्ट में 1 है, तो इसमें आप 3 कॉमन ले लेते हो। जैसे मैंने 3 कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच गया, 9 को 3 से किया तो 3 बच गया, 3q²। 12 में से 3 लिया, 3 4 जा 12 होते हैं, 4 बच गया। 3 में से भी 3 ले लिया तो प्लस 1 बच गया। देखो इतने में से कॉमन लिया इसलिए यहां लग जाएगा ब्रैकेट और प्लस आ गया 1। इतने में से 3 कॉमन लिया, ये बचा प्लस आया 1। देखो अपने को चाहिए 3m प्लस 1। यदि मैं इसको m मान लूं, इसको m मान लूं, इसको 3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m, इसको यदि मैं m मान लूं तो अपना आंसर क्या आएगा? अपना आंसर आएगा 3m प्लस 1। a² इक्वल टू आ गया 3m प्लस 1। ये अपना क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। तो आइए दोस्तों, ये अपनी डेमो 2 थी। डेमो 1 आप जरूर देखना है, डेमो 2 डायरेक्ट देख रहे हो तो कैसी लगी ये कमेंट में करके जरूर बताना। और यदि आपको हमारा ये पूरा ट्यूशन चाहिए, पूरा कोर्स चाहिए, मैथ के सभी चैप्टर और इंग्लिश के भी सभी वीडियो चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9785842842। आपको इंग्लिश और मैथ का फुल कोर्स आपको एग्जाम तक मिलेगा ओनली 1100 रुपीज में, ओनली 1100 रुपीज में। इसी के साथ ही थैंक यू। कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेमो के साथ, डेमो 3। आप इसको उतार लीजिए।